जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का अपना टॉपिक है पीबीएफ यानी कि एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने को एक पीबीएफ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पीबीएफ अपन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने के लिए, ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी का पता लगाने के लिए और मलेरिया, पैरासाइट, माइक्रोफाइलेरिया जैसे क्या डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन थिक पीबीएफ और थिन पीबीएफ कैसे बनाते हैं, इसके जो स्लाइड मेथड, कवर ग्लास मेथड और स्पिन मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक अच्छी वाली पीबीएफ में क्या क्वालिटी होना चाहिए, यदि अपनी पीबीएफ सही से नहीं बन रही तो उसका क्या रीजन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम और प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिए। थिन पीबीएफ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंटीकोगुलेटेड ब्लड ऑब्टेन बाय वेन पंक्चर और फ्रॉम फ्री फ्लोइंग फिंगर प्रिक ब्लड। यानी कि अपन एक थिन पीबीएफ एंटीकोगुलेटेड विनस ब्लड जो कि अपन वेन पंक्चर के द्वारा प्राप्त करते हैं उसके द्वारा, या फिर फिंगर प्रिक से जो अपन ब्लड ऑब्टेन करते हैं उसके द्वारा एक पीबीएफ बना सकते हैं। इसके तीन मेथड हैं, स्लाइड मेथड, कवर ग्लास मेथड और स्पिन मेथड। स्लाइड मेथड, मान लो जैसे ये अपना एक ग्लास स्लाइड है। अब इसके एक एंड से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ब्लड की ड्रॉप लेते हैं और एक स्प्रेडर लेंगे। इसको ब्लड की ड्रॉप के पास स्लाइड से 30 से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखते हैं। अब इस स्प्रेडर को बैकवर्ड मूव कराएंगे ताकि ये ब्लड की ड्रॉप के कांटेक्ट में आ जाए, और जब ये अपना स्प्रेडर ब्लड की ड्रॉप के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसको रैपिडली फॉरवर्ड मूव कराना है और इस प्रकार अपनी एक पीबीएफ बन जाती है। फिर इसको अपन ड्राई करेंगे और स्टेन करेंगे। स्लाइड मेथड, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लाइड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। यानी कि एक स्लाइड के लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन एक ब्लड की ड्रॉप लेते हैं। प्लेस अनदर स्लाइड स्प्रेडर विद स्मूथ एज एट एन एंगल ऑफ 30 to 45 नियर द ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब ब्लड की ड्रॉप के पास में एक स्प्रेडर लेंगे और इसको स्लाइड से 30 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखते हैं। मूव द स्प्रेडर बैकवर्ड सो दैट इट मेक्स कांटेक्ट विद ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब जो अपना स्प्रेडर है इसको बैकवर्ड मूव कराएंगे ताकि ये ब्लड की ड्रॉप के कांटेक्ट में आ जाए। देन मूव द स्प्रेडर फॉरवर्ड रैपिडली ओवर द स्लाइड। अब जो स्प्रेडर है उसको स्लाइड पर फॉरवर्ड मूव कराएंगे और इस प्रकार ये अपनी एक पीबीएफ बन जाती है। ड्राई इट एंड स्टेन इट। अ पीबीएफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, यानी कि एक पीबीएफ में 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड ये वो वाला पार्ट होता है जहां अपन ब्लड की ड्रॉप रखते हैं, और जो बॉडी वाला पार्ट है ये एक पीबीएफ का मेन पार्ट होता है। ये हेड और टेल के बीच में होता है। जो टेल होती है ये पीबीएफ का एक टेपरिंग एंड होती है। क्वालिटीज ऑफ गुड ब्लड फिल्म, यानी कि एक अच्छी वाली पीबीएफ में क्या क्वालिटी होना चाहिए। इट शुड नॉट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ स्लाइड। यह स्लाइड का जो पूरा सरफेस एरिया है उसको कवर नहीं करे। इट शुड हैव स्मूथ एंड इवन अपीयरेंस। इसका स्मूथ अपीयरेंस होना चाहिए। टंग शेप्ड विद स्मूथ टेल। स्मूथ टेल के साथ एक प्रॉपर टंग शेप में होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वेव एंड होल्स, यानी कि उसमें होल्स, एयर बबल्स और लकीरें नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव इरेगुलर टेल्स। उसकी टेल्स इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर टंग शेप की अपनी पीबीएफ होनी चाहिए। इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे कवर ग्लास मेथड। कवर ग्लास मेथड, टेक अ
क्लीन कवर ग्लास, माना कि अपना एक कवर ग्लास है, तो एक कवर ग्लास लेते हैं। टच इट ऑन द ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसको ब्लड की ड्रॉप के साथ टच करते हैं। प्लेस इट ऑन अनदर सिमिलर कवर ग्लास इन क्रॉस वाइज डायरेक्शन विद कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ ब्लड फेसिंग डाउन, इसको अलग कवर ग्लास के साथ क्रॉस वाइज डायरेक्शन में रखते हैं जिसपे नीचे की ओर ब्लड ड्रॉप कंटेनिंग रहती है। पुल द कवर ग्लास क्विकली, अब इसको क्विकली पुल करते हैं, यानी कि इसको जल्दी से खींचते हैं, तो उससे अपनी पीबीएफ बन जाती है। ड्राई इट एंड स्टेन इट, फिर उसको ड्राई करके स्टेन करते हैं और फिर माउंटेन से उसको माउंट कर लेते हैं। स्पिन मेथड, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड के सेंटर पर ब्लड की ड्रॉप लेते हैं। स्पिन एट हाई स्पीड इन अ स्पेशल सेंट्रीफ्यूज साइटोस्पिन, यानी कि एक स्पेशल साइटोस्पिन, जो सेंट्रीफ्यूज साइटोस्पिन मशीन है उसके अंदर अपन स्लाइड को रख देंगे और उसको जब स्पिन कराएंगे, जब उसको घुमाएंगे तो ब्लड स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली, जो ब्लड है वो स्लाइड पर यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से उस पर फैल जाएगा और अपनी जो पीबीएफ है वो बन जाएगी। देन ड्राई इट एंड स्टेन इट, फिर उसको सुखाकर और स्टेन कर लेते हैं। थिक ब्लड फिल्म फॉर डिटेक्शन ब्लड पैरासाइट सच एज मलेरिया एंड माइक्रोफाइलेरिया, यानी कि जो थिक पीबीएफ है वो अपन मलेरिया और माइक्रोफाइलेरिया जैसे पैरासाइट का डिटेक्शन करने के लिए बनाते हैं। प्रोसीजर, प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्लास स्लाइड के सेंटर में एक लार्ज ब्लड की ड्रॉप लेते हैं। स्प्रेड इट इन अ सर्कुलर एरिया ऑफ 1.5 सेमी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और एंड ऑफ अनदर ग्लास स्लाइड, यानी कि जो एक स्टिक या दूसरी ग्लास स्लाइड है उसकी सहायता से जो अपनी लार्ज ब्लड ड्रॉप है उसको सर्कुलर एरिया में स्प्रेड कर लेते हैं। ड्राई इट एंड स्टेन इट, इस प्रकार अपनी जो स्मीयर है वो बनकर तैयार हो जाती है, फिर उसको ड्राई करके और स्टेन कर लेते हैं। कॉमन कॉज ऑफ पुअर ब्लड स्मीयर, यानी अपनी जो ब्लड स्मीयर अच्छे से नहीं बनी तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टू लार्ज और टू स्मॉल, यदि जो ब्लड की ड्रॉप अपन लेते हैं वो अधिक छोटी या अधिक बड़ी हो तो उससे भी अपनी पीबीएफ अच्छे से नहीं बनेगी। फेलियर टू कीप द स्प्रेडर एट 30 to 45 एंगल विद स्लाइड, यदि जो स्प्रेडर और स्लाइड का एंगल है वो 30 से 45 डिग्री के बीच में नहीं रहे तो। फेलियर टू पुश द स्प्रेडर स्लाइड कंप्लीटली क्रॉस द स्लाइड, यानी कि जो अपना स्प्रेडर है ये अपन स्लाइड पर अच्छे से स्प्रेड नहीं करवा पाए तो। डस्टी स्लाइड, यदि स्लाइड पर कोई डस्ट हो तो उससे भी अपनी पीबीएफ अच्छे से नहीं बनेगी, उसमें होल्स दिखाई दे सकते हैं, वेव्स दिखाई दे सकती है। बायोलॉजिकल कॉज ऑफ पुअर स्मीयर, बायोलॉजिकल क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोल्ड एग्लूटिनेशन, आरबीसी विल क्लम्प्स टुगेदर, जो कोल्ड एग्लूटिनेशन की कंडीशन में आरबीसी क्लम्पिंग कर लेती हैं। लाइपेमिया, होल्स विल अपीयर इन द स्मीयर, लाइपेमिया की कंडीशन में स्मीयर के अंदर होल्स दिखाई देंगे और राउलेक्स फॉर्मेशन की कंडीशन में अपनी जो स्मीयर है वो अच्छे से नहीं बनेगी। अपन पीबीएफ बनाने के लिए हिपेरिन ब्लड यूज नहीं करते क्योंकि ये प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग कर देते हैं। एनीमिया की कंडीशन में जो अब एंगल होता है स्प्रेडर और स्लाइड के बीच में उसको बढ़ा देते हैं, जबकि पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में एंगल को घटा देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका पीबीएफ वाला टॉपिक, ये कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।